एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंशियंट टाइम दिखाया जाता है, प्राचीन काल का समय होता है और एक राजा के जैसा कुछ होता है जिसने कपड़े पहने होते हैं और जिस लड़की का नाम होता है शान। तो इसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और ये एक साउंड को मतलब उसका पीछा कर रहा होता है, उसी को मतलब जहाँ जहाँ से इसको आवाज़ सुनाई देती है ना उसी के आगे पीछे दौड़ रहा होता है। तभी इसके पास में कोई आता है और इसके कान के पास में आके कहता है कि हिलना मत। अब इस बंदे का फेस हमें नहीं दिखाया जाता। जैसे ही शान जो होता है ना अपनी आंखों की पट्टी हटाता है तो उसे सामने कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक छोटी सी कैट दिखती है। जब ये इस बिल्ली का पीछा करता है तो ऐसे मतलब बादलों में से आवाज़ आ रही होती है किसी बच्चे के हंसने की। अब ये उस आवाज़ को भी इतना ज़्यादा पीछा करता है, उसके मतलब चारों तरफ देखता है, इसको कुछ भी नहीं दिखता और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन होता है प्रेजेंट टाइम का, हमें एक कैफे को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें ओब नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामे का दूसरा मेन लीड है और पहला शान है। तो ये एक राइटर होता है, इसको स्टोरी और नॉवेल्स वगैरह लिखने का बहुत शौक होता है, लेकिन साथ ही साथ ये पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो इसकी जो ओनर होती है वो इसको ऑर्डर देती है और एड्रेस भी बता देती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। अब इसका फ्रेंड भी होता है। देखो ये लड़का तो पन है ना, प्ले बॉय वाला, अब तो वो चैनल ही डिलीट हो गया तो सारे प्ले बॉय वाले सभी खो गए। अब इसका नाम नहीं पता, इसको मैं पन ही बोल लूँगी, ठीक है। तो ये जो अब इसके साथ में ना ये 4-5 फ्रेंड हैं साथ में जो इसी कैफ़े में काम करते हैं डिलीवरी बॉय का। तो इन सभी को जो एड्रेस मिला होता है वो सभी जा रहे होते हैं। तभी इसका एक फ्रेंड होता है, वो कहता है कि देखो आजकल एक अफवाह बहुत फैल रही है कि एक मतलब कोई अपार्टमेंट है जो कि काफ़ी रिच लोगों का है और वहाँ पर तुम जाते हो तो एक साइको की तरह तुम्हारी डेथ हो जाती है, मतलब लोगों को मार दिया जाता है। और वहाँ की जो दीवारें हैं ना वो ऐसी लगती हैं जैसे लाइक तिलिस्मी जादू जैसा कुछ होता है वहाँ पर। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस अपार्टमेंट से हमें दूर रहना है, ठीक है। तभी यहाँ पे इनकी ओनर आती है और वो कहती है कि तुम लोगों को जाना नहीं है क्या। तो यहाँ पे ओब और उसके फ्रेंड कहते हैं कि ठीक है जा रहे होते हैं। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, इन लोगों का डर ना बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है इस औरत का इनके अंदर। वो कहते हैं ना कि शेर से डर नहीं लगता, टपके से डर लगता है, वैसे ही होता है इनके साथ में। अब ये सभी लोग अपना अपना स्कूटर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं डिलीवरी के लिए। तो सभी तो अपनी अपनी प्लेस पर सही जगह से पहुँच जाते हैं। अब जब ओब रास्ते में जा रहा होता है तो इसको जैसे अपनी अलग अलग मतलब इसको काफ़ी जगहों पर एक साथ डिलीवरी करनी होती है। तो डिलीवर करने के बाद में तो एक लड़की होती है जिसकी कैट ना ऊपर पेड़ पर फंस गई होती है। ये बिल्ली पेड़ पर मर रही थी क्या, किसका इनका मतलब क्या है, और पेड़ पर लटक गई, नीचे कूद जा, इनकी कौन सी हड्डी पसली टूटती है, ये तो उछलती कूदती रहती हैं। लेकिन नहीं, वो बेचारा पेड़ पर चढ़ता है और इस कैट से कहता है कि आजा। बिल्ली जीभ निकाल रही होती है कि मैं नीचे आऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे ही वो उसको बिल्ली को पकड़ता है ना तो ये एकदम से गिरने लगता है। अब गिरने वाला होता है, गिरेगा थोड़ी, अभी हमारा हीरो आएगा इसको पकड़ेगा और आ गया। शान पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है बीच में से, आके इसको पकड़ लेता है। भैया इनकी आंखें 4 होती हैं, दोनों का ऐसे आई कांटेक्ट होता है कि बस कितने पिछले जन्मों के साथी हैं ये दोनों। तो शान को भी इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पहचान लिया हो। अब उस लड़की को कैट मिल गई होती है तो ओब को थैंक्स कहती है। अब इतने में ही शान वहाँ से जाने लगता है। तो शान को जब जाते हुए नोटिस करता है ना ओब, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ के जाता है और कहता है कि तुम रुको, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहता है उसके पास में जाके कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था, तुमने मुझे बचाया इसलिए। अब शान कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ही शान का फ्रेंड होता है या फिर सेक्रेटरी बोलूँ, वो भी एक राइटर ही होता है। ये एक चाइनीज़ होता है, मतलब शान भी चाइनीज़ बोल सकता है, तो वो उसके साथ में चला जाता है। अब ओब दूर से ही देखता रहता है इस चीज़ को। अब जब शान जा रहा होता है ना तो इसका जो फ्रेंड होता है, मुझे इसका नाम पता चल जाएगा, शायद ओजोन होता है या फिर कुछ और हो सकता है, ओजोन है शायद। तो ये जो ओजोन होता है ना, ये उसको कहता है कि अब हमें हमारे घर पर चलना चाहिए। इन दोनों का कुछ गड़बड़ है, इनके साथ में पिछले जन्म की भी कहानी हो सकती है। अब ये जो बेचारा जो ओब होता है वो अपनी डिलीवरी के लिए पहुंच गया होता है। अब जब ये कॉल करता है ना तो गलती से इसका कस्टमर निकलता है ओजोन। अब वो कहता है कि मैं शावर ले रहा हूँ, ये एक रूम बता देता है कि तुम उसके अंदर जाओ और जो भी मेरा पार्सल वगैरह है ना उसको वहाँ पर रख कर चले जाओ। तो अब ये जैसे ही ओब डरता हुआ सा घर के अंदर जाता है तो उसको याद आने लगता है कि जैसा मेरे फ्रेंड कह रहे थे ये तो उसी तरीके का अपार्टमेंट है, तिलिस्मी सा लग रहा है कुछ, इसमें तो ये कुछ जादू तंत्र वाली भी चीज़ें होती हैं। तभी इसको कोई दिखता है जिसके हाथ में चाकू होता है। तो अब यहाँ पे ओब ना उस पर जाके अटैक करता है, चाकू को ज़मीन पर गिरा देता है। अब ये होता कौन है, शान। अब ये कहता है ओब कि मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा, तुम किसको मार रही हो। अब ये दोनों झगड़ते हुए ना गलती से बाथ टब में गिर जाते हैं दोनों। तो अब ये शान इससे कहता है पर तुम रूम के अंदर कैसे आई, तुम मुझे वो तो बताओ। अब यहाँ पे ओब चिल्लाता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब जैसे इधर उधर
नजरें फिरा के देखता है लेकिन वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। तो शान कहता है अब तो यकीन हो गया भाई, अब तो जाओ यहाँ से, मुझे नहाने दो। शान होता भी नंगा ही है बिल्कुल। इतने में ही हो जाता है अंधेरा। अब शान जल्दी से ओब से लिपट जाता है। तो ओब कहता है अबे साइको है क्या, साले मुझे ऐसे ही मार देगा, हट मेरे से दूर हो। तो शान कहता है नहीं तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। अब ओब को याद आता है कि अंधेरे से डरता है। तभी ओब कहता है मैं गुदगुदी हो रही है, मेरे से दूर हट जा मुझसे। इतने में ही ओजोन आता है, वो लाइट ऑन करता है। अब ये ओजोन आने के बाद में वो ओब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि एक तो तुमने डिलीवरी टाइम पर नहीं की और ऊपर से तुम मेरे घर का क्या मुआयना करते फिर रहे हो, क्या घर की तलाशी ले रहे थे। तो बेचारा ओब यहाँ पे सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ करना। ओजोन इस पर भड़कता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा तुम्हारे कैफ़े के ओनर से। तो यहाँ पे शान कहता है आकर, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलती से हमारे घर में भटक गया था। तो यहाँ पर शान ना बहुत ईजिली कह देता है ओब से कि तुम यहाँ से जाओ और मैं आगे के मैटर को संभाल लूँगा। ओजोन इस चीज़ को नोटिस करता है। जब चला जाता है ओब तो वो शान से कहता है कि इतना आसानी से तो तुम किसी को नहीं जाने देते हो, तो आज इसको क्यों जाने दिया। तो शान कहता है क्योंकि ये वही है, मतलब यही से मतलब है कि शान पहले से किसी को ढूंढ रहा था, पिछले जन्म की पक्का कोई कहानी है। तो ओजोन कहता है तुम्हें वो मिल गया, क्या मतलब है। तो और कैसे तुम श्योर हो कि ये लड़का वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो शान कहता है क्योंकि मैं इसकी स्मेल से पहचान सकता हूँ इसको। तो ओजोन कहता है ओह ऐसा क्या, फिर तो तुम्हें इसका नंबर भी लेना चाहिए। तो ओजोन के पास में होता है ओब का नंबर। अब ओब बेचारा पहुँचता है अपने एक कैफ़े में। तो ये सबसे लेट हो गया था। अब जो इसकी ओनर होती है वो खड़ी होती है कि आजा तेरे को मैं देखूंगी, आज तो तुझे काम से निकाल ही दूंगी। अब ये बेचारा जैसे पहुंचता है अपनी ओनर से सॉरी कहता है, लेकिन इसकी ओनर इतनी ज़्यादा रूड होती है ना, वो कहती है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम डिलीवरी भी टाइम पर नहीं देते, मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। बेचारा वो बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन जिसकी ओनर होती है ना वो इसको काम से निकाल देती है। इससे जो स्कूटर की चाबी थी और जो फ़ोन होता है जो कि इनका डिलीवरी के लिए दिया गया था इन लोगों को, तो उसको भी वापस रख लेती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारा जो ओब होता है वो चला जाता है। अब ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर, कहते नहीं है जॉब चली गई, सब कुछ चला गया, अब इसके पास में कुछ नहीं बचा होता, बैठा होता है। तभी इसके पास में इसका कोई फ्रेंड होता है, उस फ्रेंड का नाम भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगी। इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो धीरे धीरे हमें सबके नाम पता चल जाएंगे। अभी मेन लीड से हमें ज़्यादा मतलब है। तो ये किसी से हेल्प मांगता है, तो वो पर्सन जो भी होता है कॉल पे वो कहता है कि देखो तुमने ना किसी का काम कॉपी किया है, तुमने स्टोरी लिखी है किसी और की कॉपी करके। तो वो बहुत समझाता है कि नहीं ये मेरे खुद के थॉट्स थे, खुद की स्टोरी थी, मैंने कॉपी नहीं किया है किसी के काम को। तो वो आदमी कहता है कि नहीं तुम पर ना केस भी हो सकता है। अब इसके पास में किसी और की कॉल आती है अननोन नंबर से। तो वो बंदा ऐसे साइको की तरह हंस रहा होता है कॉल पर, कहता है कि देखो अब तुम्हारी जॉब से तो निकाल दिया गया है और जल्दी ही तुम जो एक राइटर वाली इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम है ना थोड़ा बहुत, वहाँ से भी तुमको बैन कर दिया जाएगा और तुम पर केस भी लगेगा, फ़ाइन भी देना होगा और हो सकता है तुम जेल भी जाओ। तो बेचारा ओब इतना ज़्यादा डर जाता है कि भाई क्या है ज़िंदगी में, सभी तरीके से तरफ से धोखा ही मिल रहा है मेरे को। अब इसकी जो ओनर होती है वो अपना हिसाब किताब कर रही होती है, तभी उसके पास में शान की कॉल आती है। तो शान इससे पूछता है कि आज जो डिलीवरी की थी ओब नाम के लड़के ने, क्या उसका यही नंबर है। अब वो औरत बता देती है कि हाँ नंबर तो यही है, लेकिन मैंने उसको काम से निकाल दिया है अभी फ़िलहाल, तो अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अब हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली उसके फ्रेंड को, ये इसका नाम मुझे पता नहीं है, नहीं पता है, इसका नाम होता है अकिन। तो ये अकिन जो होता है ना ओब का फ्रेंड, वो उसको सलाह देता है कि तुम ना शान से जाकर मिलो, वो बहुत ही फेमस राइटर है, वो इस इंडस्ट्री का नंबर 1 राइटर है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर से करेगा अगर तुम उसको ये यकीन दिलवा दोगे कि तुमने किसी के काम को कॉपी नहीं किया है, ये तुम्हारी ही स्टोरी थी। तो नेक्स्ट डे इनको शान मिलने वाला था किसी अब पार्टी में, ठीक है, छोटा सा ओकेशन होता है जहाँ पर शान को इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पर सभी राइटर्स होते हैं, तो शान होता है सबसे ज़्यादा मतलब फेमस होता है, तो वो एक स्पीच देता है शान, और ये शान वही होता है जिसे हम स्टार्टिंग से देख रहे थे, मतलब ये राइटर होता है। अब जाके हमें इस बात का पता चला है। इसके भी 2 चेले होते हैं, एक का नाम होता है शिन और एक का नाम होता है जिंग जैंग। तो जो शिन होता है वो जिंग जैंग से कहता है कि देखो मुझे समझ नहीं आता कि ये अपनी लुक्स की वजह से फेमस है या फिर ये नोवेल्स लिखता है इसलिए इतना फेमस है, मुझे समझ नहीं आता। तो जिंग जैंग पता क्या करता है, चाइनीज़ में बड़ा लंबा सा डायलॉग मारता है। तो शिन कहता है उफ तुमने जो भी बोला था फिलहाल बता दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक पाई नाम के राइटर को। अब ये राइटर होता है या फिर राइवल होता है शान का, ये हमें आगे पता चलेगा। तो ये शान से कुछ बात करता है, तो शान ना इसको बड़ा सैवेज वाला रिप्लाई दे के वहाँ से निकल जाता है। इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई यार, ये सीन ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम रहने दो इसको, आगे देखेंगे हम। तो जब वो पाई को इग्नोर करके चला जाता है शान, तो पाई फिर देखता ही रहता है उसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे अकिन और ओब दोनों आए थे। तो पता है अकिन बोलता है ओब से कि यही चांस है, तुम्हें उससे कुछ बात करनी चाहिए, वो ना तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग और शान का दिमाग काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से, को बहुत कॉमन है।
वो स्टोरी लिखता है तो तुम्हारी स्टोरी काफ़ी हद तक उससे मैच होती है। इधर शान भी उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ फैंस होते हैं शान के जो ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो शान बेचारा ओब से बात नहीं कर पाता, हालांकि वो ओब से बात करना चाहता था। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन को जो कि चुपके से ओब की फ़ोटो खींच रहा था। तो ओब होता है किसी शॉप पर गया था वो कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तभी वो नोटिस करता है कि उसका कोई पीछे कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है अकिन। अकिन कहता है चलो चलो तुम्हें शान से मिलवाता हूँ भाई, क्योंकि अकिन भी एक राइटर होता है, ठीक है, ओब की तरह। तो वो कहता है कि तुम शान से मिलोगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर लेगा। अभी अंदर जाता है तो शान बैठा होता है। अब ओब ना बेचारा बहुत डरता हुआ सा शान के पास में बैठ जाता है और कहता है कि मेरा नाम ओब है, मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, ऐसे लगता है जैसे नाम बताया इसने एहसान कर दिया, वो फेंक के मारते हैं कि मेरा नाम ओब है। लो अब यहाँ पे ये सभी लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो ड्रिंक करते हैं। इसके बाद में क्या डिसाइड करते हैं अकिन की एक गेम खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग बोर ना हो इस वजह से। तो गेम में क्या होता है कि कार्ड्स वाला गेम होता है, ताश के पत्तों वाला। तो उसमें 2 जोकर होते हैं, एक कलरफुल होता है, एक ब्लैक एंड वाइट होता है। तो ये कहता है कि जिस पर कलर वाला जोकर आएगा वो टास्क देगा ब्लैक एंड वाइट वाले जोकर को, और किसी भी नोवेल का किसी भी पेज की किसी भी लाइन को पढ़ने के लिए कह सकता है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो होता है ना वो शिन के पास में होता है, मतलब कि शिन के पास में कलरफुल जोकर आया होता है और बेचारा अकिन के पास में ब्लैक एंड वाइट। तो इनके जो जितने भी नॉवेल्स होते हैं ना वो एक लिमिट से ज़्यादा ही एडल्ट टाइप के होते हैं, तो इनको सीन को पढ़ के बताना होता है। बेचारा जो अकिन होता है ना वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ लूँगा। बीच में इसके पास में तभी क्या होता है, पाई की कॉल आती है। तो ये पाई की कॉल को देख के कट कर देता है और झूठ बोलता है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और कहता है कि आज ना मैं कोई भी मेरा नोवेल अपडेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो रखा है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। ये झूठ बोलता है पाई से और कॉल को कट कर देता है। अब इसके बाद में गेम को स्टार्ट करते हैं ये लोग। गेम स्टार्ट होते होते लास्ट में जो आता है वो आता है शान के पास में ब्लैक वाला जोकर आता है, और क्या नाम है इसका, ओब के पास में आता है कलरफुल। तो ओब इसको टास्क देता है एक, मतलब किसिंग सीन वाला, मैंने बोला था एडल्ट टाइप का होता है नोवेल, तो इसमें इसको डायलॉग्स पढ़ के बताने होते हैं। तो अब ये लोग ना इमेजिन करने लगते हैं कि जो हमारा मेन लीड है मतलब ओब वो सोफे पर लेटा होता है और शान उसके पास में जाता है, अपने लव को कन्फेस कर रहा होता है। अब भैया लव कन्फेस करते करते ये दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं, मुझे तो लगा था कि शायद इनके बीच में कुछ होने वाला है किस वगैरह, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता। ये ओब भी भूखा पड़ा है, कति भुक्कड़ है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनके लिए, रहने दो। अब यहाँ पे जैसे ये दोनों क्लोज हो रहे होते हैं तभी ओब को होश आता है और वो कहते हैं कि तुम मेरे बहुत क्लोज आ रहे हो। तो शान कहता है हाँ, क्योंकि मेरी लाइंस भी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने ही वाले थे। अब इसी क्लोजनेस के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस सीरीज़ का सिर्फ एपिसोड 1 ही रिलीज़ हुआ है। अभी ना इसके बाद में 4 मिनट और आया है, न्यू सीरीज़ है, उसके साथ 1 या फिर 2 एपिसोड हैं, उनको मैं कल को अपलोड करूँगी। इन तीनों चारों एपिसोड को और जो वीडियो जो भी हैं इनको तो मैं आज ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूँगी और बाकी को मैं कल करूँगी, ठीक है। और जितने भी मेरी जो वीडियो हैं सीरीज़ हैं वो बीच में रुकी पड़ी है ना, उनको भी मैं कल को इकट्ठा करके 3-4 एपिसोड हो रखे हैं। एक तो दी रीबाउंड के हो रखे हैं और एक वो हो रखा है जो चाइनीज़ था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, पता नहीं अजीब सा था वो, उसके भी बीच में हो रखे हैं 3-4 एपिसोड। मैं उनको कल एक्सप्लेन कर दूँगी, तो तुम लोग ना उन्हें कल देख लेना।